था इसमें आपका एक है फेस कार्ड जो होते हैं टोटल वो 12 होते हैं। कैसे? एक में 3 होते हैं 4। कौन कौन सा फेस कार्ड होता है? जे के क्यू, ये मिला के हो गया 3 और ये 4 ग्रुप में, टोटल 4 ग्रुप में होते हैं, इसलिए हो गए 12। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखोगे कि ये आपके, मैंने आपको बोला भी था कि आप इसकी डायग्राम बना के आप एक बार रख लेना। ठीक है, ये आपके काफ़ी यूज में आएंगे। रही बात क्वेश्चन नंबर 15 की, 14 कर चुके थे, 15 नंबर क्वेश्चन को देखो। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 कार्ड है जिसके अंदर 10 मतलब जिसपे 5 कार्ड में एक तो 10 लिखा हुआ है, एक जैक, क्वीन, किंग एंड एस है, एक का जिसको बोलते हो। ये कार्ड लिखे हुए हैं। इन कार्ड में से बोल रहा है कि ये एस ऑफ डायमंड है, मतलब ये सारे कार्ड क्या है? 5 कार्ड है डायमंड्स के। एरवेल सफल, ये पांचों को सफल किया जाता है ना। एंड एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्यून। टोटल कितने हैं? अगर टोटल आउटकम्स की बात करें तो टोटल आउटकम हमारे पास 5 है। इसमें से पूछा ये जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? क्वीन का। कितने क्वीन है इसके अंदर? 1, तो 1/5 हो जाएगा। मर्जी है इसको परसेंटेज में चेंज करो। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.2 हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज करोगे तो 20% हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, या ये आंसर हो सकता है। अब आती है बात कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन and put aside, what is the probability that the second card picked up is an S and queen। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया क्या कि 5 में से, है ना, कह रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, दूसरा स्टेप कर जाता है तो टोटल कार्ड कितने रह जाते हैं? अब खुद ही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो। टोटल कार्ड आपके पास 5 है। 5 में से अगर आपने 1 कार्ड को निकाला और फेंक दिया तो बचा आपके पास 4। ये टोटल आउटकम हो गया। अब इसमें से हमारे को कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना निकालना है? कह रहा है कि क्वीन का। तो अब बताओ इसमें से 1 कार्ड जो हटाया गया था वो क्या था? वो 1 कार्ड जो हटाया गया था ना वो क्वीन ही था। तो 0 बाई कितना हो जाएगा? 4। उसमें रहेगा ही नहीं तो 0 हो गई टोटल नंबर ऑफ क्वीन। अगर पूछा जाता है कि टोटल नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड एस है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक का मतलब ए जिस पे लिखा हुआ है वो 1 होगा, 1/4 हो जाएगा। और ये आंसर हमारे पास हो गया। अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.25 आ गया और परसेंटेज में करेंगे तो 25% आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास आंसर है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। अब आता है 16 नंबर क्वेश्चन के बारे। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़ो 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, आपके पास बुक है सामने पढ़ो। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं आर एक्सीडेंटली, है ना, एक्सीडेंटली 12 डिफेक्टिव पेन में से एक्सीडेंटली उसको मिक्स किया जाता है विथ 132 गुड्स। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन है, डिफेक्टिव है, और 132 गुड्स पेन है, अच्छे हैं ये। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ जो पेन है वो हमारे पास 132 + 12 हो गया 144। ये पेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। हमसे पूछा जा रहा है कि टेल वेदर, है ना, कह रहा है कि जस्ट लुक पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो डिफेक्टिव है कितने? 12। तो 12 अपॉन में टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल कितने आ जाएंगे? 144। अगर डिफेक्टिव के बारे में पूछा जाए तब
लेकिन हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट ऑफ गुड वन। कह रहा है कि अच्छे कितने हैं। अगर हमने प्रोबेबिलिटी पूछा, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो सो सिंपल कि गुड पेन है कितने 132 और बैड कितने टोटल मिला दिया था कितने हो गया 144। ये हमारे गुड पेन की प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन यहीं पे आप इसको कट कर सकते हो, 12 से कट करो, 12 12 जा 12 11 जा 11/12 आ गया आंसर। लेकिन यहीं पे अगर कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड, तो इट इज़ सो सिंपल कि डिफेक्टिव कितने हैं, तो 12/144। अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो तब इसको कट करके आप 1/12 आंसर लिख सकते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि एक लॉट है 20 बल्ब्स का, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो आप 17 का फर्स्ट देखोगे कि आपके पास टोटल जो डिफेक्टिव बल्ब है ना, डिफेक्टिव जो है बल्ब है हमारे पास 4 एंड नंबर ऑफ टोटल बल्ब जो है 20 है। अब आप खुद देखो कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज कि एक जो बल्ब है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा। यह सिंपल सी बात है, डिफेक्टिव बल्ब है कितने इसमें, तो 4/20। ये लो भाई 1/5। ये आपके पास आ गया डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। अब बात आती है कि अगर एक बल्ब उसमें से निकाल लिया जाता है ना, तो इट इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। का मतलब हो गया कि टोटल बल्ब में से अगर एक बल्ब निकाला होगा उसमें से, तो जो रिमेनिंग बल्ब जो होगा ना, रिमेनिंग कितने बल्ब है बताओ। मान लो टोटल 20 था, एक तो निकाल लिया, अब जो निकला होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, ये टोटल 19 आ गया। अब मैं अगर आपसे इसमें से पूछता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टेड, अब बताओ नॉट डिफेक्टिव, तो पहले नॉट डिफेक्टिव क्या होगा इसके अंदर। तो भाई नॉट डिफेक्टिव जो होगा वो 19 में से 4 माइनस करने का 15 आएगा, तो 15 अपॉन में टोटल हमारे पास 19 क्योंकि 19 में से आपने निकाला है, तो 15/19 आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जो विदाउट रिप्लेस्ड आपने निकाला और उसको रिप्लेस नहीं किया, तो एक हटा दिया, जो बचा वो 19 आ गया, उसमें आपको नॉट डिफेक्टिव का निकालना है। ठीक है। अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉक्स जो है कंटेन करता है, 18 नंबर क्वेश्चन में एक बॉक्स है 19 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 लिखा हुआ है। अब मान लो 1 से लेके 90 तक नंबर लिखा हुआ है किसी बॉक्स में। अब आपसे कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे पहले तो 1 से 90 तक टोटल 90 नंबर्स हैं, टोटल 90 है। अब उसमें से 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो 10 से स्टार्ट है और 90 तक, तो टोटल हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 10 से 19 तक कितने नंबर हैं बताइए। तो 10 से 90 तक टोटल नंबर हमारे पास हो गए 81। टोटल नंबर ऑफ डिस्क 2 डिजिट नंबर, टोटल नंबर 81, 10 से लेके 90 तक। समझ गया बात को। तो 2 डिजिट नंबर में आपको बताना है। अब आता है कि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। अब ये 2 डिजिट नंबर, तो आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो सिंपल है 81 अपॉन में 90, कैंसिल कर लो, 9 9 जा 9 10 जा, तो 9/10 आ गया। लेकिन अगर इसी जगह पे क्वेश्चन में मैं अगर ये बोलूँ आपको कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए।
परफेक्ट स्क्वायर है कितने। 1 से लेकर 90 में 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25। तो अब देख लीजिए ये 1 किसका है, 1 का, 2 का, 3, 4, 5। इस तरह से आप देखोगे तो 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है, और जैसे ही हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है, जो कि नॉट इंक्लूड है इसके अंदर। इसका मतलब टोटल परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास आ गया 9, अपॉन में टोटल 90 कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। सिंपल, ये प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर है, काउंट कर लेंगे। अब आता है क्या, नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा, बताओ कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा। तो आपको आसानी है काउंट करना। पहला बोलेंगे 5, 10, 15, 18, 5 जा 19। तो टोटल नंबर जो हमारा 5 से शुरू होगा 85 पे जा रहा है, सॉरी 19 5 जा। तो टोटल जो नंबर है 18 95 18 5 जा, 18 5 जा 90। तो टोटल यहाँ से 5 के टेबल पढ़ के 90 तक जाएंगे, जो कि 5 × 18 होता है। मतलब टोटल नंबर 18 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 एंड दिस इज 18/90। 9 2 जा 1/5 आंसर आ गया। और ये 1/5 जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ABCDE दिया हुआ है। अब कह कि डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए। सिंपल है, ए देखो कितने बार है, इसमें लिखना क्या है यार, ए इसमें 2 बार है, 2 अपॉन में टोटल कितने हैं, 3 और 3 6, 1/3 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेकेंड है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड वाला देखो उसी का 19 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी में क्या हो रहा है, देखो डी कितने बार है इसमें, डी आप देखो उसमें काउंट करके बुक में आपके पास, डी जो है आपके पास 1 टाइम है, तो आ जाएगा 1/6, दिस वन 1/6। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डी का एंड ए का, सिंपल था। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये तो भाई सबसे आसान क्वेश्चन है। एक ऐसे एरिया दिया हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया निकाल लो, और टोटल कह रहा है कि सपोज दैट रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल इट लैंड इनसाइड द सर्कल। तो भाई प्रोबेबिलिटी इनसाइड द सर्कल का मतलब हो गया, इनसाइड सर्कल का मतलब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल। समझ गए बात को। अब आप जरा खुद देखो कि अगर हम कहते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कितने होंगे, तो ये लो भाई, एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई स्क्वायर में अगर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना इवेंट का, πr² अपॉन में L × B। पाई की वैल्यू जो भी है पाई रखने दो। 1 रेडियस का कितना है, रेडियस है आपके पास, ध्यान से देखो इसमें रेडियस कितने हैं, हाफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, देखिए 3 2 रेक्टेंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इनसाइड द सर्कल डायमीटर इन 1 मीटर। ओके, डायमीटर 1 मीटर है तो मतलब 1/2 आ गया, स्क्वायर और 3 × 2 हो गया, तो पाई × 1/4, और ये 3/6 था, ये रेसिप्रोकल होके 1/6 बन गया, तो हो जाएगा π/24। ये हमारा क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो देखो 21 नंबर। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो। लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन विच 20 डिफेक्टिव्स एंड अदर गुड्स। 144 में से 20 डिफेक्टिव है। नोडी विल बाय अ पेन इफ इट्स गुड्स बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। ये सिंपल सी बात है, तुम पेन तभी खरीदोगे जब अच्छा होगा। तो कह रहा है कि कब वो बाई करेंगी, प्रोबेबिलिटी निकालना है हमारे पास। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी बाई तब करेगी वो, ध्यान रखिएगा,
वो बाई तब करेगी जब वो सही होगा। तो सही कितने हैं? 144 में जो 20 है वो डिफेक्टिव है, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हैं? नॉट डिफेक्टिव 144 माइनस 20, दैट मीन्स कि 124 इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते भी हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी शी विल बाय तो 124 अपॉन 144, समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जब डिफेक्टिव नहीं होगा वो खरीदेगी वो। अब इसको कट कर दीजिए, कट करेंगे तो कितना आएगा? अब देख लो, ये हो गया 72, 2 से 31, ये हो गया 36, 31/36 ये आ गया आपके पास वैल्यू जिसमें वो बाई करेगी, ये प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट जो है कि शी विल नॉट बाई, तो कब नहीं बाई करेगी? तो प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाई, तो ये बहुत आसान है कि शी विल नॉट बाई कब नहीं खरीदेगी? तो भाई जब अच्छे नहीं होंगे। तो अच्छे कितने नहीं है? 20, तो 20/144 10, 2 से 72, 5, 36, 5/36 जो है ये प्रोबेबिलिटी है जिसमें वो नहीं परचेज करेगी। दैट मीन्स कि वो पेन खराब था इसलिए वो परचेज नहीं करेगी। क्लियर है? अब जो आता है वो 22 नंबर क्वेश्चन है, एंड 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखो ज़रा। उसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास बुक है आपके पास तो देखो, डाइस का पहले हम आउटपुट दिखा देते हैं कि आउटपुट आपके पास कैसे आप एनालाइज करोगे आउटपुट को। तो आउटपुट जो है सिंपल है। ये आउटपुट कैसे देखो, अगर कोई डाई है, ध्यान से रखना, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक डाइस का ये आउटपुट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरे का ये आउटपुट है। अब देखो दोनों डाई में अगर 1, 1 आ सकता है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इस तरह से 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, इस तरह से 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, डैश 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 6, 6, और ये ऐसे चलता जाएगा। 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। अब ये आ गया टोटल आउटकम्स कितने? 2 डाई का। 2 डाइस जब हम थ्रो करते हैं, है ना, तो 2 डाइस का जब हम आउटपुट निकालते हैं तो उसके अंदर ये आउटपुट आता है। अब जैसे से क्वेश्चन कह रहा है निकाल दो, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर सम करें, मतलब अगर दोनों आउटपुट का सम करेंगे तो सम 2 आए। जैसे देखो ये 1 + 1, 1 + 1 करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। बाकी और किसी में 2 आ रहा है, इसको 1 + 2 करने पे 3 आता है, इसको 3 आता है। मतलब सिर्फ सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1 ही है और टोटल आउटकम 36 है, तो 1/36 आ गया आंसर। अब मैं अगर पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बोथ आउटपुट का 3 है, तो देखो या तो 1 और 2 को प्लस करने पे 2 एंड 1 को, मतलब ये 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो इस तरह से 2/36 आ जाएंगे। और अगर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 आने का, तो ये 3/36 आता है। 4 देखो यहाँ पे 1 3 आएगा, 2 2 आएगा, 3 1 आएगा, ऐसे। तो ये हमारे पास 3/36 आ जाएगा। इसको कटिंग करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना आपको, तो ये सोच लो कि आसानी से ये चैप्टर क्लियर हो सकता है। अब उसी टेबल को देखो जो रेफर एग्जाम्पल 13 में जो दिया गया है ना, उस टेबल को पूरा देखो। आउटपुट 7 तक यही रेशियो जाएगा। अगर हम पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 आने की, तो 7 का मतलब कितना? जितना सम उससे एक कम आउटपुट। तो 7 है तो 6/36 बोल रहा है कि ऐसा दे सकते हो आप, 1/6। लेकिन इसके बाद आउटपुट घटता जाएगा। प्रोबेबिलिटी सम 8 आने की तो बन जाएगा 5/36। फिर प्रोबेबिलिटी सम 9 आने की तो हो जाएगा भाई 4/36।
36। अब ये चेक भी कर सकते, 9 कहाँ पे आएगा देखो, एक तो 9 आएगा 6 3 पे, एक 1 2 3 4, तो 4/36। इस तरह से आप आउटपुट भी कर सकते हो और ये क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हो। अगर हम बोलेंगे सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 12 आने की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 12 सिर्फ इस लास्ट केस में ही आएगा, और ये बन जाता है आपके पास 1/36। समझे, ये हमारे पास आंसर आता है। एनसीईआरटी है, आप उसको निकाल के देखो, ये टेबल फिल करना था, आप इसको इस तरह से टेबल को फिल कर लेंगे, और समझा भी दिया आपको कि ये कैसे फिल होगा, ठीक है ना। अब आता है और आपको बोल रहा है जस्टिफाई और आंसर, तो आप जस्टिफाई कर लीजिए उस आंसर का, है ना। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 36 एंड नॉट 11, है ना। कह रहा है कि 11 नहीं आ रहा है, 36 एंड नॉट 11, तो ये बात सही है। टोटल आउटकम 36 आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, तो 11 तक जाएगा भी नहीं, यानी कि 12 का 11/36 होगा, है ना। तो ये आप गेम खेल सकते हो। बाकी आपके पास एक 23 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें गेम है कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग, है ना, 1 रुपीज़ का कॉइन 3 टाइम्स। मैंने पहले ही वीडियो में ये बता रखा था कि 1 रुपीज़ का कॉइन अगर 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो क्या होने वाला है। भाई आउटपुट तो लिखकर मैंने बता दिया था, मैंने बोला था कि अगर 1 कॉइन के अंदर 2 आउटपुट्स है, ध्यान रखिएगा, 1 कॉइन में 2 आउटपुट्स, तो भाई 2 कॉइन में कितने आउटपुट्स, तो 2 का पावर 2 मतलब 4 आउटपुट्स। अब 3 कॉइन पूछ रहा है यहाँ पे, तो 3 कॉइन में 2 का पावर 3 मतलब टोटल 8 आउटकम्स आ गया। अब आउटकम्स को लिखोगे कैसे, तो देखो भाई आउटकम्स लिखने के लिए मैंने तरीका बताया था, जितना आउटकम्स आ रहा है उसके आधा बार मतलब 4 टाइम्स हेड लिखो और 4 टाइम्स फिर टेल लिखो, फिर इसके हेड के आधा बार मतलब एच, है ना, फिर टी, फिर एच टी, फिर इसके आधा बार एच टी। ये रही बात। अब ये खुद देखो कि ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास 3 कॉइन का, वो ये आया। अब इसे करा कि 5 विल नॉट कम। ओके, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, ऊपर वाला पढ़िए। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। अब हनी लॉस कब करेगा, पहले जीत कैसे रहा। अ गेम कंसिस्ट करा कि आउटकम्स ईच टाइम्स, करा हनी वाज इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, है ना, तो देयर हेड और टेल लॉस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो देखो ऑल केसेस सेम सिर्फ इस केस में है और इस केस में है, मतलब 2 केस ऐसा है जिसमें वो जीत सकता है। प्रोबेबिलिटी विनिंग का कब आएगा, विनिंग का आएगा 2/8 में, मतलब आ गया 1/4। मतलब जब सभी केसेज में सेम आउटपुट आए तो वो जीत सकता है तीनों केसेज में। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। टॉसिंग द गेम, अगर हम कहते हैं कि हनी विल लॉस 6 केसेज में लॉस हो सकता है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हनी विल लॉस द गेम, तो ये विनिंग का है, तो हनी का लॉस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लॉस का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 केस हटा दो 6/8 एंड 2 3 जा 2 4 जा 3/4 जो होगा वो आपका लॉस का होगा, कि हनी गेम को हार जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन एक है वो है 24 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। एक डाई थ्रोन करता है, तो मैंने डाई की रिजल्ट पीछे बता दिया है। करें 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 आइदर टाइम मतलब 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, बड़ी सिंपल है। अगर 5 कम्स इन फर्स्ट थ्रो में और 5 कम्स इन सेकेंड थ्रो, टोटल कितने आ रहे हैं 5 कम्स, तो आउटपुट आपको याद है, आउटपुट ये देखिए, ये है आपके पास आउटपुट, अगर याद हो 5 आइदर टाइम्स, देखिए, है ना। टोटल कितने केस है, एक तो 5 इधर से आएगा और एक 5 इधर से आएगा, देख लो यहाँ पे, है ना। तो 6 केस 6 केस 12, लेकिन ये वाला जो केस है वो दोनों में कॉमन है, तो एक हटा दो, टोटल बन गया कितने, हमारे पास कितने केस बन गए बताइए, है ना, 5 केस। कह रहा है 5 आइदर 5 केस, तो आइदर 5 मतलब 5 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। बाकी कोई ऐसा केस है, इसमें भी है 5 आइदर केस। तो जो हमसे पूछा गया है 5 विल नॉट कम
आइदर टाइम। अब एक में कह रहा है कि 5 विल कम एटलीस्ट 1, तो 5 विल कम एटलीस्ट 1, एक बार तो आए, ये केस 5 है ना। तो आपका जो आउटपुट हो गया टोटल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस का 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, दोनों में से किसी केस में नहीं आएगा, ऐसा पॉइंट कौन सा होगा, तो ऐसा हो जाएगा 6/36। ठीक है, कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल केस हो जाएंगे मेरे ख्याल से 11, क्योंकि देखो 5 इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो टोटल 12 में से एक चला गया, 11 आ गया। तो 11 केसेस जो होगा आपका उस पर 5 कम्स हो रहा है, 5 कम्स हो रहा है, तो 5 नॉट कम कितने होंगे, नॉट कम्स 5 नॉट कम्स 36 - 11 25। समझ के बात को। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी जो हमारा हो जाएगा वो जो भी इवेंट फर्स्ट दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25/36। बट अगर सेकेंड केस निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड केस का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 11/36 हो जाएगा, ये होगा। इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा में मत पढ़ो, आप देखो कि 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 5 वाला चीज़ इधर भी रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है, एक बार इसको माइनस कर दो तो 11 बच गया, इसलिए 11 5 कम्स है, तो प्रोबेबिलिटी 11/36। 5 नॉट कम्स कितने होंगे, तो 25/36। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 25 नंबर, जिसके अंदर आपको 2 कॉइन को टच किया जाता है, और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है 25 नंबर क्वेश्चन में, अगर है तो आप इधर देख लो, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि लो भाई 2 कॉइन के लिए आउटपुट लिख दो, 2 कॉइन का आउटपुट 2 का पावर 2 दैट मीन्स कि 4, और हम एक बार 4 बार के लिए 2 बार हेड 2 बार टेल लिख सकते हैं, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो पूछ रहा है वो बता दो, कह रहा है कि इफ 2 कॉइन आर टॉस, तो 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ द ईच। अब भाई फर्स्ट केस का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/4 आ रहा है, फिर 2 हेड का केस और 2 टेल का केस है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब क्या हो गया, हाँ 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, देयरफॉर ईच ऑफ these outcomes the probability is 1/3. If die is thrown there will 2 possible outcomes, an odd number even number, therefore probability of getting of an odd number। भाई पहले वाले का जो आउटपुट में जो बोल रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आप अगर गेटिंग 2 हेड है, मान लो गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड आने का गेटिंग कितने हैं, ये 1/4। ठीक है, और गेटिंग ऑफ 1 ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी दोनों में एक बार किसी में आ सकता है, गेटिंग 1 ऑफ ईच, समझ में आ रहा है ना। 1 ऑफ ईच का मतलब क्या हो गया, या तो यहाँ हेड आ रहा है या यहाँ हेड आ रहा है, तो इस केस में 2/4 आ गया, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। और मेरा ये कहना है कि कुछ स्टेटमेंट भी इसके अंदर रॉन्ग हो सकता है, सो अगर नहीं हो तो आप फिर से पूछ लेना। 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था 25 नंबर में, वो स्टेटमेंट वेरी वेरी रॉन्ग हमें दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 1/3 आने की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जबकि टोटल केस हमारे पास 4 है, तो प्रोबेबिलिटी में 1/3 आ कैसे गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को तो तुम रॉन्ग कर दो कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई, एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकता है। और वो करेक्ट आप कैसे देखोगे, तो जो आपको डाइस के ऊपर दिखाया गया 2 आउटकम्स है उसमें जाके वेरीफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं। ये आप क्वेश्चन ये चैप्टर कर लीजिए, फिर इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो देंगे वो आपको करके भेजने होंगे। ओके, गुड।